तो मूवी की शुरुआत में हम लोग बॉब और साथ ही इसके एक साथी को एक रोड पर नजर रखे हुए देख पाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पर से यूएस आर्मी की गाड़ियां निकलने वाली थी जिनके ऊपर पास के दुश्मन लोग हमला कर सकते थे। तब यहाँ पर बॉब का साथी अपनी बीवी के बारे में इसे बताने लगता है और इतने में ही सामने वाले रोड से यूएस आर्मी की गाड़ियां निकलने लगती हैं। और जैसा कि यूएस आर्मी ने सोचा था कि दुश्मन लोग इनके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो वो दुश्मन इनके ऊपर हमला करते हैं, पर दूर से ही बॉब और इसका साथी उन सभी लोगों को मार रहे थे। बॉब और इसके साथी ने ज्यादातर लोगों को मार गिराया था, पर वो काउंटिंग में इतने ज्यादा थे कि वो बाकी सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और उनकी मदद करने के लिए इतने में ही वहां पर एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, जिस हेलीकॉप्टर की वजह से बॉब और साथी डैनी की हालत खराब हो गई थी। इतने में ही हेलीकॉप्टर में से एक गोली चलती है जो कि डैनी के जाकर लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब वहां पर दुश्मनों की इतनी ज्यादा तादाद देखने के बाद बॉब तुरंत ही अपने ऑफिशियल्स को खबर करता है ताकि वो वहां पर बैकअप मंगवा सके। और क्योंकि वहां पर उस समय दुश्मन बहुत सारे थे, इसीलिए ऑफिशियल जानबूझकर बॉब के कॉल को कट करने के बाद वापस से रिसीव नहीं करते। बॉब इस इंसिडेंट को देखने के बाद समझ गया था कि अब उसे जो भी करना है खुद ही करना है। उसके साथियों तक ने उसका साथ छोड़ दिया है, इसीलिए वो किसी तरह से हेलीकॉप्टर पर एम कर निशाना लगाता है और उसको क्रैश करवा देता है। अब यहाँ पर से सीन 3 साल आगे आता है, जहाँ पर हम बॉब को जिंदा देख पाते हैं जिसने गवर्नमेंट से हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर दिया था। और बॉब की हरकतों से हम ये भी जान पाते हैं कि उसे गवर्नमेंट से अब काफी ज्यादा नफरत हो गई है। पर दूसरी तरफ हम लोग जॉनसन नाम के एक सीआई एजेंट को अपने दो साथियों से बॉब के बारे में ही बात करते हुए देख पाते हैं। दरअसल इन्हें एक मिशन के दौरान बॉब की जरूरत थी, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। और अब अपनी पावर की मदद से जॉनसन कुछ ही समय में बॉब का एड्रेस फाइंड आउट कर बॉब तक पहुंचता है ताकि ये इसकी मदद ले सके। पर बॉब जॉनसन को देखते ही इससे बात करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन जॉनसन वहां से नहीं जाता और बॉब से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है कि वो 5 मिनट के लिए इसकी बात को सुन ले। पहले तो बॉब इसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर बार बार इसके रिक्वेस्ट करने पर बॉब इसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तब जॉनसन इसे बताता है कि इनके सेनेटर काफी सारी जगह पर जाकर स्पीच देने वाले हैं और वहां पर उनकी जान को खतरा है। दरअसल कोई स्नाइपर है जो कि इनकी जान को लेना चाहता है। और क्योंकि बॉब खुद भी एक बहुत अच्छा स्नाइपर है, तो वो बहुत आराम से दूसरे स्नाइपर को ढूंढकर जान से मार सकता है। बॉब इनकी मदद नहीं करना चाहता था, पर बाद में जब जॉनसन ये बोलता है कि अगर सेनेटर मारे जाते हैं तो उसमें बॉब भी जिम्मेदार होगा, तो बॉब को ना चाहते हुए भी उनकी मदद करनी पड़ती है। लेकिन बॉब अभी भी पूरी तरह से इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो इसको ये बता देता है कि वो स्नाइपर कहाँ से और किस तरह से निशाने लगा सकता है। पर जॉनसन अब वापस से बॉब को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और यहाँ से चला जाता है। तब बॉब काफी देर तक सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो इनकी मदद करने के लिए जाएगा। तब बॉब अपनी स्नाइपर स्किल को यूज करते हुए उन जगहों पर जाता है जहां पर सेनेटर स्पीच देने वाले थे, ताकि वो अंदाजा लगा सके कि वो स्नाइपर इन्हें कब और कहां से मारने वाला था। और हर जगह पर घूमने के बाद इसे ये अंदाजा लग जाता है कि वो स्नाइपर कहां सेनेटर को गोली मार सकता था। और इसके बाद ये जॉनसन के साथ मिलकर उस दिन नजर रखने लगता है कि आखिरकार वो स्नाइपर आया या फिर नहीं। जहां पर सेनेटर स्पीच देने वाले थे वहां पर हर जगह पर काफी सारे पुलिस वालों को खड़ा कर रखा गया था और यहाँ पर एक खास मेहमान आए हुए थे जो कि दरअसल एक बिशप थे। तभी हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर एम कर बैठा हुआ था और वो इनको गोली मारने ही वाला था कि अचानक से ही वो अपने स्नाइपर को मोड़कर बिशप की गोली मार देता है। और गोलियों की आवाज सुनते ही यहाँ पर लोग इधर उधर भागने लगते हैं और अचानक से ही एक पुलिस वाला पीछे से आकर बॉब के ऊपर हमला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद गोली किसी और ने नहीं बॉब ने ही चलाई है। अब नीचे हम लोग एक एफबीआई एजेंट को देख पाते हैं जिसका नाम था मैनफेस, जो कि जब बॉब को इस हालत में भागते हुए देखता है तो इसे बॉब के ऊपर ही शक होने लगता है। जॉनसन भी यहाँ पर बॉब की कोई भी मदद नहीं करता और अब हम लोग जान पाते हैं कि ये सब जॉनसन की ही एक चाल थी। और जहां पर से गोली चली थी वहां पर जॉनसन के लोग बॉब की ही बंदूक को रख देते हैं और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ये लोग बॉब को फंसाने की ही कोशिश कर रहे थे। अब मैनफेस जो कि बॉब के पीछे पड़ा हुआ था वो बॉब को किसी तरह से पकड़ लेता है, पर बॉब इसको मारता है और इससे बोलता है कि इसने कुछ भी नहीं करा। अब मैनफेस को यहाँ पर हथकड़ी से बांधने के बाद बॉब उसकी ही गाड़ी लेकर यहाँ से भागता है। पुलिस वाले अभी भी इसके पीछे थे और इसके 2 गोलियां लग चुकी थी, इसीलिए ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को भगाता हुआ एक पोर्ट के पास पहुंचता है जहां पर पुलिस वाले इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन बॉब अब बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो अपनी गाड़ी को सीधा पानी में ही उतार देता है, जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए उसकी गाड़ी को ढूंढने लगते हैं। अब इन्हें कुछ समय बाद गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर बॉब की डेड बॉडी नहीं थी, पर सबको यही लग रहा था कि शायद बॉब मारा जा चुका है। वहीं हम लोग बॉब को देख पाते हैं जो कि एक नाव की रस्सी को पकड़कर यहाँ से तैरते हुए पहुंच जाता है एक किनारे पर। इसके बाद हर जगह यही खबर फैला दी जाती है कि बॉब नाम के आदमी ने ही बिशप को मारा है, इसीलिए सभी लोग बॉब को गद्दार समझने लगते हैं।
वहीं हम लोग मेम्फिस को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिसर के सामने खड़े होकर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद बॉब असली गुनहगार नहीं है। लेकिन इसके ऑफिसर इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से थे क्योंकि एट लास्ट बॉब इसकी गाड़ी लेकर ही भागा था, इसीलिए वो इसको काफी ज्यादा खड़ी खोटी सुनाते हैं और इसके बाद इसका डिमोशन कर कर इसे कॉल सेंटर में भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बॉब को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर पहुंचता है जहां पर न्यूज में से इसकी ही शक्ल देखने को मिलती है और तब जाकर इसे पता चलता है कि जॉनसन ने इसे बहुत बुरी तरह से फंसाया है। ये सब देखने के बाद बॉब को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी के टाइम पर ये एक स्टोर में जाता है जहां पर से कुछ सामान चुराता है और अपनी गोली निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उस दुकान की ओनर बॉब को देखकर पहचान गई थी कि ये बॉब है, इसीलिए वो तुरंत ही एफबीआई वालों को कॉल करती है, पर उस कॉल को रिसीव करता है मेम्फिस। जिसे जब पता चलता है कि बॉब अभी भी जिंदा है वो तुरंत ही अपने ऑफिसर को इस बारे में बताता है, लेकिन अभी के टाइम पर भी वो बॉब की ही साइड लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके ऑफिसर अभी भी इसकी बात को नहीं सुनते और इसे यहाँ से भगा देते हैं। पर हम लोग मेम्फिस को देख पाते हैं जिसे बॉब की बात पर पूरा भरोसा था कि शायद वो सही बोल रहा था, इसीलिए वो इस केस पर अकेले ही काम करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग बॉब को देख पाते हैं जो कि एक लड़की के पास पहुंच गया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बॉब के मरे हुए साथी डैनी की पत्नी थी, जिसके पास जाने के बाद वो उसे अपनी सारी की सारी सिचुएशन बताता है। इस लड़की का नाम था सैरा जो कि पेशे से एक नर्स थी, जिससे ये तुरंत ही मदद मांगता है और सैरा भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सैरा इसके घाव पर मरहम लगाना चालू कर देती है और दूसरी तरफ हम लोग मेम्फिस को देख पाते हैं जो कि अभी भी बॉब की मदद करने के लिए तैयार था। वो बॉब के बारे में अपने पार्टनर से बात करता है जिसका नाम था डलिनो, जिसके बाद ये डलिनो से बात करते हुए इसे बताता है कि इसने बॉब की सारी फाइल रीड करी है, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्नाइपर है। वो मीलों दूर से भी अपना टारगेट नहीं चूकता, तो वो इतने पास से अपना टारगेट कैसे चूक सकता है, इसीलिए मुझे उस पुलिस वाले पर शक है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। तब डलिनो इसे बताती है कि उस पुलिस वाले की भी पिछली रात ही मौत हो गई है, जिसे एक चोर ने मारा था। अब इस बात को सुनने के बाद मेम्फिस कंफर्म हो जाता है कि बॉब निर्दोष है और हो ना हो बॉब की मौत के पीछे कुछ बड़े ऑफिसर का ही हाथ है जो कि अब इस केस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वो बॉब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ताकि उन्हें केस बंद करना पड़े। अब जॉनसन को जब ये बात पता चली थी कि बॉब अभी तक जिंदा है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही बॉब को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। वहीं हम लोग बॉब को देख पाते हैं जिसे सैरा बताती है कि इसके डॉग को भी मार दिया गया है और इस बात को सुनने के बाद बॉब को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों से बदला लेगा। और अब क्योंकि न्यूज की मदद से ही बॉब को ये समझ में आ गया था कि मेम्फिस कहीं ना कहीं एक ईमानदार पुलिस वाला है, इसीलिए वो सैरा को उसके पास भेजता है और उसे काफी सारे सबूत देता है। जब सैरा मेम्फिस से मिलने के लिए गई हुई थी तब बॉब बाहर ही खड़ा हुआ था, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले इसको पहचान लेते हैं और इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर बॉब इन सभी को मारकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहीं हम लोग सैरा को देख पाते हैं जिसने मेम्फिस को एक गाड़ी का नंबर दिया था, जो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जॉनसन की थी और इसीलिए मेम्फिस उस गाड़ी के बारे में छानबीन करना चालू कर देता है और इस काम में वो मदद लेता है डलिनो की। लेकिन इनकी इस चाल के बारे में जॉनसन को पता चल जाता है, जो कि मेम्फिस को किडनैप करवा लेता है। ये लोग मेम्फिस को एक सुनसान जगह पर लेकर गए थे जहां पर इसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करा जाता है और ये लोग अब इसे जान से मारने ही वाले थे। इतने में ही यहाँ पर काफी सारे लोग मरने लगते हैं और इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉब ही था, जो कि एक एक करके इन सभी लोगों की जान ले रहा था, जिसके बाद ये मेम्फिस को यहाँ पर से बचाकर अपने साथ कहीं पर ले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जॉनसन को देख पाते हैं जिसे जब ये बात पता चलती है कि मेम्फिस को बचा लिया गया है तो उसे इस बात पर भरोसा हो जाता है कि जॉनसन की जान किसी और ने नहीं बल्कि बॉब ने ही बचाई है और इसीलिए वो वापस से अपनी पूरी की पूरी टीम को इन दोनों को ढूंढने के लिए लगा देता है। दूसरी तरफ हम लोग मेम्फिस और साथ ही बॉब को देख पाते हैं जो कि एक बंदूक सलाहकार के पास आए हुए थे, जो कि बंदूकों के बारे में सच में बहुत ज्यादा जानता था और ये लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि ये लोग ये जान सके कि किसी गोली को एक से ज्यादा बार चलाया जा सकता है या फिर नहीं। साथ ही ये लोग इस बात को इसीलिए पता करना चाहते थे क्योंकि बिशप की जान जिस गोली से ली गई थी उस गोली को कहीं ना कहीं बॉब पहले अपनी लड़ाइयों में यूज कर चुका था। तब ये बूढ़ा आदमी ने बताता है कि ये चीज पॉसिबल है और ये चीज पेपर स्नीचिंग की मदद से करी जा सकती है और इस बारे में जानने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि जॉनसन ने कहीं ना कहीं बॉब को फंसाने के लिए ही पेपर स्नीचिंग का सहारा लिया। अब आगे ये लोग इससे पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्नाइपर हैं जिनको ये जानता है। तब ये बताता है कि बॉब सबसे खतरनाक स्नाइपर है और एक और स्नाइपर है जिसको मैं जानता हूँ। हालांकि ये आदमी कभी बॉब से मिला नहीं था, इसीलिए बॉब को पहचान नहीं पाता, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन की मदद से बॉब के बारे में काफी सारी चीजें जानता था। तब बॉब इससे पूछता है कि दूसरा स्नाइपर कौन है, जिसके बारे में पता करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉनसन का ही एक साथी था। तब मेम्फिस डलिनो की मदद से उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करता है और इन्हें पता चलता है कि उस आदमी का नाम है मिथायो।
साथ ही इन्हें उस फार्म हाउस का एड्रेस भी मिल गया था जहां पर मिठाइयों रहा करता था, इसीलिए ये तुरंत ही वहां पर जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जॉनसन को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि बॉब ने अब तक मिठाइयों के बारे में पता कर लिया होगा, और इसीलिए ये काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है कि जैसे ही बॉब यहाँ पर मिठाइयों को मारने के लिए आए वैसे ही वो लोग इसे मौत के घाट उतार सकें। और इसके थोड़ी देर बाद इसके साथी जाकर सैरा को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि बॉब अपने गायब होने से पहले सैरा को हर साल फ्लावर भेजा करता था। अब वहीं हम लोग मेम्फिस और साथी बॉब को देख पाते हैं जो कि मिठाइयों के फार्म हाउस के पास पहुंच गए थे जहां पर बहुत सारे लोग तैनात थे, इसीलिए ये लोग एक एक करके उन सभी लोगों के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ के चारों तरफ बॉम्ब बिछा देते हैं। और अब बाहर के सभी लोगों को खत्म करने के बाद बॉब सीधा पहुंच जाता है मिठाइयों के पास, जहां पर पहुंचने के बाद मिठाइयों से इसका सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आखिरकार इन लोगों ने बॉब को क्यों फंसाया। तब मिठाइयों बताता है कि आज से 3 साल पहले इथोपिया में काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि बिजनेसमैन थे और वहां पर एक पाइपलाइन बिछाने वाले थे, लेकिन जिस रास्ते पर वो पाइपलाइन बिछाई जाने वाली थी उस रास्ते में काफी सारे घर पड़ते थे और वहां के लोगों ने अपनी जमीनें देने से मना कर दिया था, इसीलिए उन बिजनेसमैन ने सभी लोगों को मार दिया और उसके बाद उन्हें एक जगह पर दफना दिया। जिसके बाद ही उन गांव वालों ने यूएस आर्मी के ऊपर हमला करा था और उसी केस के दौरान बॉब के साथी की जान गई थी। और दरअसल ये लोग कभी भी सेनेटर को नहीं मारना चाहते थे, ये लोग मारना चाहते थे उस बिशप को, क्योंकि उसी केस के बारे में बिशप उस दिन अपनी स्पीच में बताने वाला था। और बिशप के मर जाने की वजह से इथोपिया वाले वापस से इनके ऊपर हमला ना कर दें, इसीलिए इन्होंने केस को दबाने के लिए बॉब को फंसा दिया। और साथ ही सेनेटर और जॉनसन उन बिजनेसमैन के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए वो उनकी मदद कर रहे हैं। अब आखिरी में मिठाइयों से बस इतनी बात बताता है कि सैरा को भी जॉनसन ने किडनैप कर लिया है। इतना बोलकर ये खुद को शूट कर यहाँ पर मार लेता है और यहाँ पर वो सारे लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें जॉनसन ने बॉब को मारने के लिए भेजा था। पर क्योंकि बॉब ने पहले से ही वहां पर काफी सारे बॉम्ब लगाए हुए थे, इसीलिए वो सारे के सारे लोग उन बॉम्ब का शिकार हो जाते हैं और वहीं पर मारे जाते हैं। तब बॉब भी यहाँ पर और सारे बॉम्ब प्लांट करता है और इस पूरे के पूरे फार्म हाउस को ही उड़ाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर से निकलने के पहले बॉब के हाथ में एक रिकॉर्डिंग लग गई थी जो कि सेनेटर और साथ ही जॉनसन की थी, जिसमें वो बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। और अब ये लोग जॉनसन से डायरेक्ट बात करने का एक तरीका ढूंढते हैं, जिसमें मेम्फिस तुरंत ही अपनी एजेंसी में कॉल कर बोलता है कि इसने बॉब को पकड़ लिया है। अब जैसे ही जॉनसन को ये बात पता चलती है कि मेम्फिस ने कॉल करा था, वो तुरंत ही मेम्फिस को रिकॉल करता है। तब ये बॉब से डायरेक्ट कॉल पर बात करते हुए उससे बोलता है कि अगर ये सैरा को जिंदा देखना चाहता है तो इसकी बताई गई लोकेशन पर आ जाए। लेकिन बॉब यहाँ पर इसे वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जो कि इसे मिठाइयों के घर से मिली थी। और इसके बाद बॉब इन्हें एक लोकेशन देता है जहां पर इन लोगों को पहुंचना था, जिसके बाद ये सैरा और साथी सेनेटर को भी साथ लाने को बोलता है और ना चाहते हुए भी जॉनसन को इसकी बात माननी पड़ती है। अब वो जगह एक बर्फ का पहाड़ थी, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही सेनेटर ने वहां पर काफी सारे स्नाइपर को तैनात कर दिया था ताकि बॉब के आते ही वो लोग बॉब को जान से मार सकें। और अब थोड़ी ही देर में ये लोग देख पाते हैं कि एक आदमी इनकी तरफ स्नाइपर लेकर चलता हुआ आ रहा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉब था, इसीलिए सारे के सारे स्नाइपर टारगेट कर इसको शूट करते हैं। पर जब ये आदमी पास आता है तो पता चलता है कि ये आदमी मेम्फिस था। और इतने में ही दूर से बॉब बाकी सभी स्नाइपर को मारकर यहाँ पर पहुंचता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर मेम्फिस भी जिंदा है, क्योंकि उसने पहले ही अपने शरीर पर काफी सारे लोहे के टुकड़े बांधे हुए थे। और अब यहाँ पर बॉब सैरा के बदले में उस रिकॉर्डिंग को सेनेटर के हवाले कर देता है, जिसे सेनेटर इसके सामने ही जला देता है। साथ ही वो यहाँ से जॉनसन को ये टारगेट देकर निकल गया था कि इसे बॉब और साथ ही यहाँ पर बाकी सारे लोगों को जान से मारना है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मेम्फिस के ऑफिसर को एक लेटर मिलता है जो कि मेम्फिस ने ही भेजा था, जिसमें उसने अब तक के सारे कांड और साथ ही अपने उस लोकेशन के बारे में जिक्र करा हुआ था जहां पर ये लोग सेनेटर से मिलने वाले थे। और तब एफबीआई वाले भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब जॉनसन जो कि यहाँ पर बॉब को मारने वाला था, उसे ना चाहते हुए भी बॉब को जिंदा पकड़ना पड़ता है, जिसके बाद उसे जज के सामने पेश करा जाता है। और अब बॉब के ऊपर ये इल्जाम था कि उसने अपनी स्नाइपर की मदद से बिशप की जान ली है, इसीलिए तब यहाँ पर बॉब अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी स्नाइपर उठाता है और एक जज के ऊपर रखकर उसे शूट कर देता है। लेकिन उस बंदूक में गोली थी ही नहीं। तब यहाँ पर बॉब बताता है कि वो अपने घर से निकलने से पहले अपनी स्नाइपर के सारे बुलेट को निकाल कर रख देता है, और वो बंदूक इन लोगों के सामने डायरेक्ट ही बॉब के घर से उठाकर पेश करी गई थी। और साथ ही वो बंदूक जिससे बिशप की मौत हुई, वो बंदूक कोई और सी थी, पर उसमें बुलेट किसी और की नहीं बल्कि बॉब की थी। जिसके बाद यहाँ पर बॉब जज को पेपर स्नीचिंग के बारे में बताता है और जज को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि बॉब ने बिशप की जान नहीं ली। लेकिन जॉनसन अपने सामने बॉब को जीतते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए अब बॉब को बाइज्जत बरी करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तब जॉनसन यहाँ से गुस्से में चला जाता है और बॉब यहाँ पर जॉनसन के बारे में सभी जजेस को बताता है। अब वैसे तो ये सारे जजेस भी जॉनसन की बेईमानी के बारे में जानते थे, पर क्योंकि वो खुद सेनेटर के टच में था, इसीलिए ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे।
इसीलिए वो सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं, पर उनमें से ही एक जज बॉब के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि इन लोगों को इनके पापों की सजा मिलनी चाहिए। अब बॉब इस जज का इशारा समझ गया था, इसीलिए रात के समय में ये पहुंचता है सेनेटर के घर में, जहां पर ये सबसे पहले जॉनसन को ठिकाने लगाता है और उसके बाद ये सेनेटर की भी जान ले लेता है। और इसके बाद ये इस घर को ब्लास्ट करता हुआ सारे सबूत मिटाकर यहाँ से चला जाता है। बाहर हम लोग देख पाते हैं कि सारा ने भी इस मिशन में इसकी मदद करी थी। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।